हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड। देखिए, कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, अगर आप इसकी कॉन्टीन्यूटी लिमिट लगाने लगते हैं, चेक करने लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और नॉर्मली आपके पास 1 से 2 मिनट्स तक होते हैं और इससे भी शायद कम होते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको देखिए। तो आपको शॉर्ट ट्रिक से ईजिली आपको देखते ही समझ आ जाएगा, विद इन 1 मिनट और विद इन 1 सेकेंड आप आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आप आंसर दे पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज आपको एग्जाम में इस x रेज़ टू पावर अल्फा साइन 1 ओवर x रेज़ टू पावर बीटा देन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 0 वन x इज इक्वल टू 0। आपको चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या बोथ कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए आपको जस्ट करना क्या है, अल्फा ग्रेटर देन 0। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप की आपको स्टेटमेंट गिवन है, इस टाइप का गिवन है, तो आपको अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो ये कॉन्टीन्यूस है, और अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये क्या है, कॉन्टीन्यूस भी है। कॉन्टीन्यूस तो ग्रेटर देन 0 पे ही हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 भी है, कॉन्टीन्यूस भी है प्लस डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर, ये कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। और अगर अल्फा ग्रेटर देन 0 ही रहता है ओनली, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉन्टीन्यूस ओनली। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 के साथ, ग्रेटर देन 0 के बाद ग्रेटर देन 1 भी हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। मीन्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1 एंड कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये ट्रिक्स याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, एक्स स्क्वायर साइन 1 ओवर एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 0 वन एक्स इज इक्वल टू 0। आपको चेक करना है, आप क्या करेंगे, आप इसकी लिमिट नहीं लगाएंगे, आप जस्ट करेंगे क्या, 2 है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने बोल दिया कि ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल मेरे पास ऑप्शन 2 में मुझे नजर आ रहा है। विद इन 1 सेकेंड मैंने आंसर दे दिया, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आया, एक्स इज टू पावर स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज 1/2। तो हमारे पास क्या आया, एक्स रेज़ टू पावर 1/2 मीन्स अल्फा हमारे पास क्या है, दैट इज 1/2। 1/2 दैट इज ग्रेटर देन 0 बट 1/2 दैट इज लेस देन 1। तो हमें क्या है, ग्रेटर देन 0 वाली ओनली ऑप्शन मिली है, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होगा, कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बिकॉज अल्फा इज नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डिफरेंशिएबल के लिए ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो हमें देखते ही क्या समझ आएगी, ये कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर, जस्ट आपको इतना ही देखना होता है, इस चीज़ को देखना होता है, इस चीज़ को तो देखना ही नहीं पड़ेगा। तो आपको विद इन 1 सेकेंड कैसे आप आंसर दोगे, एक्स स्क्वायर आपने देखा, यहीं पे आपने देख लेना है 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा अल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक्स इज टू पावर 1/3, एक्स इज टू पावर 1/3। मुझे नेक्स्ट तो पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ता है, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको पूरा देख के ही पता चल जाएगा। जस्ट 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो हम क्या कहेंगे, दिस कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आंसर विल बी ऑप्शन सी, कॉन्टीन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।